हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, अकाउंटिंग रेशियो। आज की वीडियो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर रेशियो का मतलब क्या होता है और इसमें ये रेशियो की ज़रूरत अकाउंटिंग में क्यों पड़ती है। ठीक है, और हम जानेंगे कि आखिर इसमें मतलब क्या होता है, किस तरीके से रेशियो लिखा जा सकता है। ठीक है, एनालिसिस किस बेसिस पे किए जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन रेशियो को अकाउंटिंग में किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग रेशियो से मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, पार्ट बी बुक है आपकी। बुक के नाम में ही लिखा गया है एनालिसिस ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कहता है, एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस किया जाता है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ए कंपनी है और बी, दो कंपनी है। ठीक है, मान लीजिए ए जो कंपनी थी उसने बोला कि भैया इस साल हमको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। वहीं जो बी कंपनी है उसने बोला कि हमको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, हमको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसके बेसिस पे ये तो नहीं बता पाएंगे कि कंपनी को क्या पहले से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, नुकसान में है कंपनी या कंपनी फायदे में है, हम ये तो नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हम रेशियो पता करते हैं कि रेशियो निकालते हैं, और रेशियो कई तरीके से निकाला जाता है, अभी हम उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी कंपनी होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसलिए बुक का नाम भी हमारे है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए अकाउंटिंग रेशियो का जो है उसमें रेशियो, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो में रेशियो आता है। इसमें रेशियो का क्या मतलब होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर एक्सप्रेस्ड इन अरिथमेटिकल टर्म इज अ रेशियो। ठीक है, इज कॉल्ड रेशियो। अब अरिथमेटिकल टर्म क्या होता है, जो कह सकते हैं आप मैथमेटिकल टर्म नहीं हो। ठीक है, क्या, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर, कोई टू फिगर है, ठीक है, जो एक्सप्रेस किया गया हो किस फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, अरिथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। कोई टू फिगर है, ठीक है, जो एक्सप्रेस होता है किस फॉर्म में, अरिथमेटिकल फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ठीक है भैया, अब बात करते हैं कि जो रेशियो होता है किस तरीके से निकाला जा सकता है, सॉरी किस तरीके से लिखा जा सकता है मेनली। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किस तरीके से बता सकते हैं कि हमारी कंपनी की 50% प्रॉफिट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके बेसिस बता दिए आप। फिर आप कहेंगे कि 5 टाइम्स इसका बढ़ा हुआ है सेल। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है किस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है प्योर रेशियो। प्योर रेशियो जो होता है 1:2 आप जो लिखते हैं, ठीक है, ये होता है प्योर रेशियो। दूसरा होता है रेट, तीसरा परसेंटेज, चौथा फ्रैक्शन के बेसिस पे होता है। रेट के बेसिस पे क्या होता है, कितनी टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ है, 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये टाइम्स के बेसिस बताता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, अब बात करते हैं इसी तरह परसेंटेज के बेसिस बताते हैं, आपकी 50% बढ़ा है, 60% घटा है। ठीक है ना, तो ऐसे आप परसेंटेज के बेसिस बताते हैं। वहीं आप फ्रैक्शन के बेसिस बताते हैं, फ्रैक्शन 1/2 आप पढ़े हैं, फ्रैक्शन 1/4, ठीक है, इसके बेसिस पे आप बताते हैं। तो यानी रेशियो को लिखने का तरीका है प्योर, रेट, परसेंटेज और फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बेसिस पे आप रेशियो को दिखाते हैं। अब देखिए जो हम एनालिसिस, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अभी किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब एनालिसिस किस तरीके से होता है, दो बेसिस पे होता है। कौन, पहला क्रॉस सेक्शनल, दूसरा टाइम सीरीज। पहला क्रॉस सेक्शनल, दूसरा टाइम सीरीज। लर्न करते चलिए साथ साथ में। और डिटेलिंग देखिए भैया, कोई भी होगा, जहाँ कहीं भी आप स्कूल, कहीं भी आप जाते हैं पढ़ने, तो हम लोग जितने भी, जो आपको कहीं कहीं गाइड करता है, तो थोड़ा बहुत आपको हिंट देता है, तो वो आपको कहीं कहीं बस ऊपर ही बस थोड़ा बहुत आपको हिंट देगा। आपको मेनली काम आपको अपनी बुक को देखकर उसमें से जितनी पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप खुद कलेक्ट करिए, तब आप कहीं कहीं और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब पॉइंट्स पे आते हैं। एनालिसिस क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल के बेसिस पे, टाइम सीरीज के बेसिस पे एनालिसिस होता है। अब जो क्रॉस सेक्शनल है ये क्या होता है, ये होता है एनालिसिस, जैसे मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, इन दोनों लोग के बीच में अगर हम एनालिसिस करेंगे तो ये होगा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। वहीं टाइम सीरीज है, टाइम सीरीज मतलब कंपनी ए और कंपनी ए खुद में कंपैरिजन कर रही है, खुद में कंपेयर कर रही है अपने रेशियो को, कि हमारा पास्ट रेशियो और प्रेजेंट रेशियो, यानी करेंट रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या,
करेंट रेशियो में, पास्ट रेशियो में और करेंट रेशियो में क्या अंतर आया है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है हमारा। ये होता है टाइम सीरीज, यानी एक ही कंपनी में हम कंपैरिजन जब करते हैं, कंपनी ए खुद ही में कंपैरिजन करेगी पास्ट और प्रेजेंट में, उसको हम बोलेंगे टाइम सीरीज। और कंपनी ए और कंपनी बी अपने में कंपैरिजन करेगी, इस कंपनी से इस कंपनी में कितना क्या हुआ है, उसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, एक एनालिसिस होता है दो बेसिस पे। क्लियर। अब हम बात करेंगे जो अकाउंटिंग रेशियो हम निकालते हैं, किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, रेशियो निकालते हैं, वो कैसे होता है भैया, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी, तीसरा टर्नओवर, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नोट करिए क्या, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी, टर्नओवर एंड लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसको हम इनकम रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा जो हमारा अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है भैया, वो पूरा इसी के आधार पे है, यहीं से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, क्यों आने वाले, ऐसा क्यों यही क्यों आधार है, चैप्टर का आधार यही क्यों है, आप पूछेंगे। इसलिए क्योंकि देखिए अभी तक हम लोगों ने मतलब जाना इसमें क्या कैसे होता है, अब हम लोग जानेंगे कि मेनली किस बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं, कोई कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी ए है, कौन है कंपनी, मान लीजिए ए कोई कंपनी है, ठीक है, इसमें हम जाते हैं क्या, इसका हम शेयर खरीदते हैं, इसमें पैसा लगाना चाहते हैं हम, ठीक है, और इसमें इसको चाहे हम कुछ उधार बेचना चाहते हैं कंपनी को, ठीक है, चाहे हम उसे उधार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी करना चाह रहे हैं इस कंपनी से। अगर हम इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इस कंपनी का हम नहीं जानेंगे भैया कि ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी इसकी करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, हम इसमें पैसा लगाएंगे तो हमको पैसा रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं हमारा पूरा, ठीक है, हम इसको उधार बेचेंगे तो हम अब इसके लिए हम क्रेडिटर हो गए तो हमको पैसा वापस कर पाएगी कि नहीं कंपनी, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तरह तरह का हम लोग क्या पता करते हैं, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़ पता करते हैं। इसलिए ये सब क्लासिफिकेशन का रेशियो हुआ है, इस रेशियो के हिसाब से कंपनी को हम लोग पता करते हैं, इसलिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पहला है लिक्विडिटी, दूसरा सॉल्वेंसी, तीसरा टर्नओवर, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ठीक है, ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपके अकाउंटिंग रेशियो का, ठीक है, किस तरीके से होता है। अब हम लोग एक एक वीडियो करके थोड़ा करके हम लोग एक एक पॉइंट को क्वेश्चंस के साथ हम लोग करते चलेंगे। पहला है लिक्विडिटी, अगली वीडियो आपको लिक्विडिटी पे मिलेगी, और फिर सॉल्वेंसी, फिर टर्नओवर, फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे हर वीडियो में, और इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का खत्म कर देंगे चैप्टर पूरा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर।